हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की बहस हो रही है ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर। देखिए कैसे गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता को तीखे सवालों से ठंडा कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मीनाक्षी लेखी संसद में कह गई कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। और क्या ईडी और सीबीआई अब चुनाव जीतने के विपक्ष में खौफ भरने के टूल बना दिए गए? गरिमा जी, एक जमाना हुआ करता था जब अरविंद केजरीवाल ने एक कैंपेन चलाया था जिसे कहा था, नाम दिया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और मुझे याद आता है, आपने भी उसकी कवरेज करी ही होगी कि उस जमाने में अरविंद केजरीवाल राजनीति में नहीं थे, लेकिन वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों का दरवाजा खटखटाते रहते थे और हमारे जो सीनियर लीडर्स थे उनसे मदद मांगते रहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार किया, उसके खिलाफ खड़े हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। और न जाने कितने हमारे नेताओं ने उनकी मदद करी भी, क्योंकि उस समय लगा था कि इनकी नीयत वाकई है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। लेकिन देखिए, उस समय तो उन्होंने नारा लगाया कि निकलो अपने मकानों से, जंग लड़नी है बेईमानों के साथ। लेकिन आज किस प्रकार ये खुद बेईमान हो गए और एएपी यानी आम आदमी पार्टी जो अभी लेटली टर्न हुई है अराजक अपराध पार्टी में, इसके अरविंद केजरीवाल एचओसीडी यानी हेड ऑफ करप्शन डिपार्टमेंट बन गए। और लगातार इन्होंने अपने नीचे अली बाबा 40 चोरों की एक सेना खड़ी कर दी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है। मैं बता रही हूँ गरिमा जी, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। सत्येंद्र जैन जिसको मैं हवाला बाबा कहती हूँ, मनीष सिसोदिया जिसको मैं नशा बाबा कहती हूँ, और अब संजय सिंह जिसको मैं वसूली बाबा कहती हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी हैं लगातार। 2023 के कोर्ट की फाइंडिंग है। कोर्ट ने कहा है मनीष सिसोदिया के लिए, क्या कहा है कि आप एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले में और पैसों का लेन देन हुआ है। कल ही की बात कर लेते, संजय बाबा, वसूली बाबा, जिनको अब गिरफ्त में ले लिया गया और कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी ईडी को सौंपी कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। और उन्होंने कहा, कल कोर्ट ने कहा कि दिनेश अरोड़ा की जो स्टेटमेंट है उसमें कोई टेंट नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने फिर ये भी कहा, एक सेकंड, नहीं बोलिए, फैब्रिकेशन नहीं। कोर्ट ने तो ये भी कहा कि वेयर इज द प्रूफ। कोर्ट ने तो कहा कि वेयर इज द एविडेंस। और जिस दिनेश अरोड़ा का नाम आप ले रही हैं, कोर्ट ने तो यह भी कहा कि दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ इज द रेसिपिएंट। आप किसी आरोपी के बयान पर पीएमएलए कैसे लगा सकते हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि मनी ट्रेल नहीं है, फिर पीएमएलए क्यों लगा दिया गया? देखिए, कोर्ट में जब डिस्कशन होती है गरिमा जी, आप मुझसे ज्यादा इस बात को समझती हैं और जानकार भी हैं कि कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है। लेकिन यहां बात हो रही है फाइंडिंग्स जो दर्ज है। कोर्ट ने कहा दिनेश अरोड़ा की स्टेटमेंट में कोई टेंट नहीं है, और कोर्ट ने ही कहा है कि लगातार जो अरेस्ट हो रहा है वो अनरीजनेबल नहीं है। जो नहीं कहा है। नहीं, आप सुनिए, कोर्ट ने कहा, पढ़िए। कोर्ट मैंने पैरा 11 पैरा 1 से लेकर जितने भी पैराग्राफ से मैंने पढ़े हैं, कोर्ट ने ये कहा कि दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ इज एन एक्यूज्ड। दिनेश अरोड़ा खुद एक आरोपी है। मात्र एक दिन पहले अदालत ने उसे इजाजत दी कि अप्रूवर बन जाइए, और एक दिन के भीतर बगैर समन किए, बगैर किसी तरह का नोटिस दिए, आप छापेमारी शुरू कर देते दिनेश अरोड़ा के बयान पर। ये तो कोर्ट ने ही कहा है ना, वही तो मैं लगातार कह रही हूं। जब कोर्ट कह रहा है कि अब ये, जब आपने ये बात कही कि दिनेश अरोड़ा के बयान के बारे में कोर्ट ने कहा, तो कोर्ट ने तो दिनेश अरोड़ा से साफ तौर पर यह भी पूछा था कि तुम पर कोई दबाव तो नहीं बनाया गया ईडी ने। और दिनेश अरोड़ा ने इस पे कहा कि नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया गया। और यही कारण है कि कल कोर्ट ने एक और बात कही संजय सिंह के अरेस्ट के लिए कि ये कोई अनरीजनेबल अरेस्ट नहीं है। और तभी कोर्ट ने कस्टडी दी है ईडी को, यह अधिकार दिया है कि आप सवाल पूछिए क्योंकि शक है घोटाला हुआ है। नहीं तो कोर्ट ने तो कहा 140 से अधिक फोन्स इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने डिस्ट्रॉय क्यों किए? व्हाट्सएप की ट्रेल मिली और दिनेश अरोड़ा के घर पे जो लेन देन हुआ है उसकी तो पूरी रिकॉर्डिंग्स पाई गई हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, कोर्ट कह रहा है। और ह्यूमनली कुछ चीजें कैसे पॉसिबल है? इतनी बढ़िया इन लोगों ने एक्साइज पॉलिसी, इनके तमाम प्रवक्ता टीवी पर बैठकर कह रहे हैं हमने बहुत बढ़िया। अच्छा निगत, आपने तमाम चीजें सुन ली, लेकिन नहीं, ये बड़ा फैब्रिकेटेड आप रख रही हैं। लेकिन मैं ये भी पूछ रही हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि इस आधार पर अगर अदालत में जिरह के लिए जाएंगे तो 2 मिनट्स, 2 क्वेश्चन लगेंगे, 2 सवालों में आपका केस गिर जाएगा। पिछले 1.5 साल से गरिमा जी, इनका स्वास्थ्य मंत्री जिसको मैं कहती हूँ हवाला बाबा, वो व्यक्ति पिछले 1.5 साल से सलाखों के पीछे है। और पिछले 8 महीनों से इनका शिक्षा मंत्री जिसे मैं कहती हूँ नशा बाबा,
वो व्यक्ति पिछले 8 महीनों से नहीं, ये बताइए निगत अब्बास, निगत एक बात, कोर्ट एक ने सेकंड, जाहिर सी बात है कोर्ट निगत के पास ये बताइए कि मनी ट्रेल 200 करोड़ रुपए, एक सेकंड निगत, एक सेकंड, दिनेश अरोड़ा ने 200 करोड़ रुपए दे दिए सर्वेश मिश्रा को, विवेक त्यागी को, 100 करोड़ रुपए विजय नायर ने दिलवा दिए, 7.5 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया, आप भी जानती होंगी पीएमएलए में जमानत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मनी ट्रेल के बारे में भी कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वी नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू ट्रैक द मनी ट्रेल, लेकिन यहीं पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कॉम्पिटेंस आता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, विच इज वाई जब कोर्ट कह रहा है इस बात को, तो ये ईडी की जिम्मेदारी है कि वे एविडेंसेस दे, और इस बात से हम मुकर नहीं सकते कि कुछ एविडेंसेस पेश किए गए तभी इनके नेताओं को, मंत्रियों को बेल नहीं मिल रही है। और जब उसके बावजूद कोर्ट ये पूछ रहा है निगत, उसके बावजूद कोर्ट नहीं, आप कह रही हैं कि एविडेंस दिए गए होंगे, अगर एविडेंस दिए जाते तो कोर्ट ये पूछता वेयर इज द एविडेंस, वेयर इज द प्रूफ। मनी ट्रेल की बात भी तो कहा गया कि 140 से अधिक फोन्स और डिजिटल जितने भी एविडेंसेस थे इन लोगों ने हैम्पर और टैंपर करने की कोशिश करी और करा गया, लगातार इन्होंने व्हाट्सएप की डिटेल्स मिटाई हैं। अब वो फाइंडिंग्स अगर मिल रही है और कोर्ट उसका संज्ञान ले रहा है तो ये सवाल पूछते हैं। अब कोर्ट पूछ रहा है और ट्रेल निकालने के लिए कह रहा है, तभी तो रिकॉर्डिंग्स की बात आई जो दिनेश अरोड़ा के घर की रिकॉर्डिंग लेन देन की मिल रही है। मेरे 2-3 स्पष्ट सवाल हैं। मैं पूछ रही हूं, इतनी बढ़िया आपने एक्साइज पॉलिसी लाई, आपने कोई घोटाला नहीं करा तो एक्साइज पॉलिसी, सबसे पहला सवाल हर बच्चा पूछ रहा है दिल्ली का भी और देश का, की वापस क्यों ली थी। लेकिन उससे बड़ी बात है, यहां पर 3 स्पष्ट सवाल है कि आपने एक्साइज कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों कर दी, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि कंपनी का कार्टेल आपने क्यों बनाया, लगातार आप रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन करते रहे, 1+1 की स्कीम चलाई जो कि प्रचार प्रसार में नहीं चला सकते आप, लिकर बॉटल्स पे, गरिमा जी आप इस बात को जानती हैं। आपने कार्टेल बनाया कंपनी का, जबकि आपको पता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एक कंपनी के नहीं हो सकते। किस प्रकार आपने इंडो स्पिरिट को, इस पे ब्लैकलिस्ट था और आपको 1 करोड़ रिश्वत मिलती है और अगले दिन से वो ब्लैकलिस्ट हट जाती है, कार्रवाई खत्म हो जाती है और केस सॉल्व हो जाता है। और ह्यूमनली हाउ इज इट पॉसिबल कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान होता है दिल्ली सरकार को, जबकि जो बिक्री है वो ज्यादा है। हाउ इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? ये गणित तो भैया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही समझा सकते हैं, हम तो नहीं समझ पा रहे। चलिए एक और गणित फिर समझा दीजिए। हालांकि ये निगत कोर्ट ने ही कहा कि आप सबूत पेश नहीं कर पाए, और जो सबूत आपने पेश किए वो 2 सवालों में गिर जाने वाले सबूत हैं। यशोवर्धन आजाद मेरे साथ हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी, लेकिन फिर जो, बिकॉज आई एम ऑन द सेम पेज व्हेन इट्स ऑल अबाउट द करप्शन, मैं भी आप ही के साथ खड़ी हूं, लेकिन फिर हसन मुशर्रफ, अजीत पवार, छगन भुजबल, BS येदियुरप्पा, नारायण राणे, हिमंता बिस्वा शर्मा, उन सब का भ्रष्टाचार कहां चला जाता है? एक का रिकॉर्ड है मेरे पास। निगत आप ही से सवाल। गरिमा जी मुझे आप ये बताइए कि सरकार का, केंद्र सरकार का और ईडी का काम क्या है? चार्जशीट फाइल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, अल्टीमेटली सुनवाई कौन करता है? कोर्ट करता है। सजा कौन सुनाता है? कोर्ट सुनाता है। कोई गलत है या सही है ये कौन बताता है? ये कोर्ट बताता है। अगर आज मैं आपको यहां पर बैठकर एक चीज बोल दूं कि हाँ भाई ये गलत है और मैं एक आपको कंक्लूजन दे दूं तो आप कहेंगे मैं कोर्ट नहीं, लेकिन ईडी की ही कार्रवाई चल रही है। आप मुझे बताइए, अजीत पवार पर चल रही है कार्रवाई चल रही है। क्या गरिमा जी वो कार्रवाई बंद हो गई है? क्या वो ठंडे बस्ते में चली गई है? क्या उस पे कार्रवाई करना, इन्वेस्टिगेशन करना बंद हो गया? 2019 में अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ फैसला सुना दिया है। एक सेकंड निगत, नहीं, कोर्ट तक तो मामला तब पहुंचेगा जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने ट्रायल को, अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। कोर्ट तक मामला पहुंचेगा नहीं तो क्या कोर्ट फैसला सुनाएगा? लेकिन सवाल ये भी है कि जो अजीत पवार जिनको आप चक्की पीसिंग गैंग कहते थे, वही अजीत पवार 2019 में शपथ ग्रहण करते हैं 23 तारीख को, और 25 तारीख को एसीबी, महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो, उनके खिलाफ 9 केसेस को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। मैं आपके मंच से, गरिमा जी बहुत लोग, आपका पूरा देश ये डिबेट देखता है, मैं आपके मंच से कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या कोई घटक दल का हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, जो भ्रष्टाचार करेगा सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं? सुनिए ना, ये कहने और सुनने की हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बताइए, नहीं मैं बता देती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ। ईडी ने या सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उस केस को रफा दफा कर दिया, मैं बता देती हूँ। ये तो कोर्ट का सुपर 2022 मार्च में निगत 2022 मार्च के महीने में अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर छापा डाला, संपत्तियां जब्त हुई, जरंदेश्वर चीनी मिल पर भी जब्ती हुई, यहां तक कि बेटे
जो है पार्थ पवार, उनकी भी कंपनी पर आईटी का छापा पड़ा और आईटी का दावा, इनकम टैक्स ने दावा किया कि 184 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। 2020 में ईडी वापस 2019 के गठबंधन के बाद, वो 3 दिन के जो उप मुख्यमंत्री बने उसके बाद विदर्भ सिंचाई घोटाले में नए सिरे से जांच शुरू होती है। अप्रैल 2023 में चार्जशीट में नाम नहीं आता। मैं तो हसन मुशर्रफ का भी यही केस है। 2023 जनवरी में उनके घर पर, उनकी फैक्ट्री पर ईडी ने छापेमारी की। सरकार में शामिल होते ही सब गोल हो गया। अदिति तटकरे सिंचाई घोटाले में ईडी ने 2022 में जांच शुरू की। आपने सभी स्टोरी में चलाया गरिमा जी, मैंने सुना आप उसको रिआइटरेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं वही कह रही हूँ। लगातार 2014 से पहले अरविंद केजरीवाल चीख चीख कर बड़ी फहरिस्त नेताओं के लेकर घूमते थे। अब आप 2014 पर आ गई। आप मुझे बोलने दीजिए, आप भी रिपीट करती हैं। सुनिए ना, सुनिए। नहीं, रिपीट नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं नया पॉइंट दे रही हूँ आपको। आप सुनिए, आपके व्यूअर्स को नया पॉइंट दे रही हूँ। 2014 से पहले, लेकिन ये व्यूअर्स ने भी पॉइंट लगातार देखा। 2014 से पहले छाती पीट पीट कर बड़ी फेरिस्त और इतना बड़ा फाइलों का फाइल वो लेकर घूमते थे अरविंद केजरीवाल की। जी राहुल गांधी ने ये करा है, जी आरजेडी के नेताओं ने ये करा है, एक तो कन्विक्टेड भी हैं, जी सोनिया गांधी जी ने ये करा है। अरे ईडी इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? सुनिए, मैं आ रही हूँ। लेकिन वो एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। यहां पर मुझे ये बताइए, कार्रवाई हम करेंगे कि ईडी करेगा? ईडी करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कोर्ट जाएगा, तो ये कोर्ट और ईडी का मामला है। आप सरकार को घेरे में कैसे डाल रहे हैं? हम तो आरोप लगाएंगे। ठीक है निगत अब्बास, ठीक है निगत, हमें जहां घोटाले दिखेंगे हम आरोप लगाएंगे। अभी तक आप डिफेंस मोड में थी, अटैकिंग मोड में थी, सॉरी डिफेंस नहीं अटैकिंग मोड में थी अभी तक आप। लेकिन मैंने आपसे कुछ प्रिसाइज सवाल पूछे तो आपने जांच एजेंसी को स्वायत्त बता दिया। अभी तक आप जांच